सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। थुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्ला अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़िरीन मजलिस, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि रब्बुल आलमीन ने हमें मुवाहिद मुसलमान बनाया और यहाँ पर एक जगह होने की तौफीक दी। आज जिस मकसद से हम लोग जमा हुए हैं वो बहुत अहम मकसद है और इस्लाम का एक ख़ास रुकन है, वो है हज उम्रा। हज उम्रा के तहत आज हम लोग जमा हुए हैं। मैं इस फील्ड में तकरीबन गुज़श्ता 14-15 साल से हूँ। मक्का मदीना ही में रहना होता है और देखा कि वहाँ पर हमारे शर्क़ शिमाल की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं है और सही मनहज पर जो अरकान अदा की जाए उस पर कोई रहनुमाई करने वाला नहीं था। तो मैंने चाहा कि ये काम किया जाए और खुलूस नियत के साथ करें तो इसमें ज़राए आमदनी भी हैं और खैर के बायस भी हैं। ये सोचकर गुज़श्ता एक साल पहले तकरीबन हमने एक ऑफ़िस खोली किशनगंज में और हमारे जो मुखलिसीन हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, इन लोगों से हमेशा मशवरा करते रहा और फिर ज़रूरत महसूस हुई कि किशनगंज में छत्तरगंज और ठाकुरगंज एरिया में भी एक ब्रांच की जाए ताकि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों में उत्साह जगाया जाए। आज से तकरीबन 6 साल पहले हमारे एक दोस्त अब्दुल मदनी वो आसाम में एक ऑफ़िस खोले, आसाम टूर एंड ट्रैवल्स के नाम से। तो उन्होंने कहा कि मैं जब खोला ये ऑफ़िस तो गांव-गांव, घर-घर जाना पड़ता था लोगों को कन्वर्स करने के लिए, बुलाने के लिए। हर 2 महीना 3 महीने में जाके कहीं एक ग्रुप तैयार होता था। अभी वो गुज़श्ता 2 साल से कह रहे हैं कि हम लोग गाँव जाना छोड़ दिए हैं और सिर्फ शहर में गुवाहाटी में ऑफ़िस है। लोग गांव से आके पासपोर्ट पैसा जमा करके जाते हैं और वहाँ पर इतना रुझान बढ़ गया है। उसी तरह एक बंगाल में डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, वहाँ पर देख रहा हूँ कि हर घर से, हर गांव से लोग सालाना जाना ही है उन लोगों को उम्रे के लिए। लेकिन हमारे इधर ये चर्चा नहीं है, ये लोगों के अंदर शऊर नहीं है, बेदारी नहीं है। लोग नहीं समझते हैं कि उम्र में क्या फ़ायदा है, क्या अज्र है, हज कर रहे हैं कि ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसके ऊपर हज फ़र्द है, बावजूद ही कि दुनिया छोड़ के गुजर जाते हैं। वो एक फ़र्ज छोड़ के दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो ये हम लोगों को जो है ना ज़रूरत है कि उलमा हज़रात खुतबे वगैरह में, इस तरह की मजलिस में, इस तरह की जलसे वगैरह में इस मौजू पर हम लोगों को कहें, समझाएं। और गुज़श्ता 1 साल से तकरीबन मैंने 7 ग्रुप को लेके गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों का जो और लोग बहुत सारे लोग करते हैं, हमारे किशनगंज से लोग आमतौर पर जो है ना दरभंगा होके जाते हैं, भाया होके, कि इस तरह की कोई नुमाइंदगी नहीं या ऑफ़िस नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है लोग, जो दरभंगा भाया होके कुछ लोग जाते थे। जो भी जाना है, चाहे अहले हदीस हो, चाहे अहनाफ हो, कोई भी हो, दरभंगा होके जाते थे। और मैं वहाँ जो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ मक्का मदीना में कि वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ से ग्रुप लेके गए 20 आदमी 30 आदमी ले जाके वहाँ पर होटल दिखाई दे, ये आपका होटल है, ये खाना काबा है, यहाँ आपका खाना है, और कह रहे हैं कि बस आप लोग उम्रा कर लीजिए। फिर कोई गाइड दे देते हैं उम्रा करने के लिए। उम्रा 2 घंटे का टाइम लगता है उम्रे में। फिर वो जो है ना गायब हो जाते हैं।
3-4 दिन के बाद आके पूछते हैं आप लोग खैरियत से हैं, खाना वाना ठीक ठाक मिल रहा है। फिर कह रहे हैं कि परसों आपकी बस आएगी, आप लोग मदीना लेके जाएंगे। मैं जो देख रहा हूँ प्रैक्टिकल। लेकिन मेरा मामला क्या है कि जो यहाँ ग्रुप लेके जाता हूँ मैं उनके साथ ही रहता हूँ 15 दिन, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अपनी गाड़ी है, अपनी रिहाइश है मक्का मदीना में, और अपने गाड़ी के साथ ही उनके साथ होटल ही में रहता हूँ कि कब क्या किसको ज़रूरत पड़े 24 घंटे में, क्योंकि वहाँ ज़बान नहीं जानते हैं, वहाँ सड़क रास्ता नहीं जानते हैं, मार्केट नहीं जानते हैं। तो अपनी गाड़ी से उन लोग को मार्केटिंग भी कराता हूँ, और जो ज़रूरत है कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, और जो हाजी जो देखना चाहते हैं कि मुझे ताइफ जाना है तो ये अलग उनका खर्चा होगा, लेकिन मैं उनको गाइड करता हूँ, उनको साथ में लेके जाता हूँ, बस भाड़ा करता हूँ, उसको ताइफ भी ज़ियारत कराता हूँ। कोई कहते नहीं मदीना आए हैं तो वादी जिन जाएंगे, वो भी ज़ियारत कराता हूँ। कोई कहते नहीं मदीना आए हैं तो यहाँ से 150 किलोमीटर बदर है जो पहली जंग हुई थी, वहाँ देखने जाएंगे, वहाँ भी लेके जाता हूँ। तो ये साथ में रह के तो लोग जो है ना बहुत खुश है। अभी 4 अक्टूबर को एक हमारे साथ ग्रुप गया था, 22 आदमी के वो लोग थे, तो उसमें मास्टर लोग थे माशाल्लाह अच्छे खासे, तो बहुत खुश हुए। और इसमें फ़र्क जो आमतौर पर फ़र्क सबसे ज़्यादा होता है पैसे का, कि कुछ लोग ले जाते हैं 60,000 में, कोई 80,000 में, कोई 70,000 में, कोई 75, कोई 1 लाख में। अभी एक इंज़मामुल हक एक जज है हमारे किसी सेशन कोर्ट का, तो वो और उनकी अहलिया जाएंगे उम्रा करने के लिए, तो वो मुझे बुलाया अभी 2 दिन पहले। तो उनके क्वार्टर में जाके बात किया, तो कह रहे मैं हमदान ट्रैवल से बात किया हूँ कलकत्ता में, तो कह रहे कि 2 आदमी का 4 लाख रुपए लगेगा, यानी जो उसका जो प्रीमियम पैकेज है उसमें एक आदमी का 2 लाख रुपए खर्चा है 15 दिन का। तो मुझे बुलाया, मैं कहे देखिए आपसे हम 1 पैसा नहीं चाहिए, आप यहाँ के जज हैं, आपका हम खिदमत करेंगे, आपको जरिए से हो सकता है कि और 10 हमको कस्टमर मिल जाए। तो कह रहे आपका हम टिकट बना देंगे, और आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, कोई मसला नहीं है, वहाँ एयरपोर्ट में रिसीव कर लूँगा, होटल आपको करीब से कर दूँगा, जो पैसा होगा होटल का आप उसमें आप दे देंगे, जो टिकट होगा। कह रहे हमको हर चीज़ का बिल चाहिए, हमको बिहार गवर्नमेंट को दिखाना है। मैं कह सब मिल जाएगा आपको। तो तकरीबन हम लोगों ने वो 6 दिन के लिए जाएंगे, प्रीमियम क्वालिटी का जो हरम से 100 मीटर दूर पर होटल है, 4 स्टार होटल है, वो तकरीबन 1 लाख रुपये खर्चा आएगा 6 दिन में सब मिला के, ये प्रीमियम क्वालिटी। तो वो लोग तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो जाएंगे। तो ये मामला है कि होटल का सबसे असल मसला है वहाँ। कुछ लोग सस्ते में लेके जाते हैं, बस सर्विस देते हैं 3 किलोमीटर दूर में, और वहाँ से हमारे यहाँ के लोग बूढ़े ज़्यादा लोग जाते हैं, उम्र ज़्यादा लोग बूढ़े किस्म के लोग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बस में तो हरम आ जाते हैं काबा शरीफ, लेकिन जाते वक्त ईशा के बाद जब नमाज के बाद निकलते हैं तो लाखों लोग नमाज पढ़ के एक साथ निकलते हैं, और वहाँ पर 50 होटल की 50 बस खड़ी रहती है, और बोर्ड सबका बोर्ड बस मुझे लगा है, अरबी में लिखा होता है, सबके पास कार्ड होता है। और आते हैं मर्द पूछती है कि हमारा बस किधर है किधर है, पूछने के बाद जो नहीं मिलती है बस, फिर वो पैदल चलने लेते हैं। 10 आदमी को पूछते हैं कि होटल किधर है, होटल इधर से जाइए, इधर से जाइए। होटल पहुँचते हैं 1.5 घंटा के बाद, वहाँ जाके थक जाते हैं, फिर रात में खाना नहीं खाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, गाली देना शुरू करते हैं कि पैसा ठग लिया हमारा, ये किया वो किया। तो हम लोगों ने ये कोशिश किया कि थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लेंगे, अगर 5,000 रुपये 1 से ज़्यादा ले लेते हैं ना तो होटल दूर से करीब हो जाएगा, सिर्फ 5,000 रुपये का डिफरेंस है। उसमें 300 मीटर 200 मीटर की दूरी पर 400 मीटर दूर होटल मिल जाएंगे, तकरीबन 5 मिनट वो जो करके अगर जाएंगे तो हरम में नमाज जमात मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह हम लोगों ने ये कोशिश की है, और यहाँ पर हमारे नाज़िम जलालुद्दीन भाई हैं और इस तरह की जो हमारे मुखलिसीन मुहतरमीन हैं, इन लोगों कोशिश से चाहता हूँ कि इधर के लोगों को जोड़ा जाए और फील्ड वर्क किया जाए। जब तक गांव नहीं जाएंगे, खुतबे में जब तक चर्चा नहीं होगा तो लोगों का जो है ना रुझान नहीं बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं, आप लोगों से बतौर खास दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग इसमें हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि ये फर्दी काम नहीं है, इसमें जमात चाहिए, हम सब जुड़े इसमें, और सबकी नेकी भी होगी, सबका फ़ायदा भी होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारक फीकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। हमारा ये इलाका गुर्बत ज़दा इलाका है अभी भी, लेकिन पहले के मुकाबले में तरक्की कर दिया है। पहले चंद लोग मालदार होते थे, अब हर गांव में 10-20 लोग मालदार मिल जाएंगे, और पूरे ज़िले में कसीर तादाद में मालदार लोग हैं।
बहुत सारे लोगों पर हज फ़र्ज़ है। तो आज के इस शेख का नाम क्या हुआ? शेख तफज्जुल हक। शेख तफज्जुल हक बुखारी साहब की सरकर्दगी में आज की ये मजलिस जो यहाँ मुनाकिद हुई है, इस मजलिस का दो मकसद है। एक तो ये कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया जाए और लोगों को बेदार किया जाए कि भाई आप पर हज फ़र्ज़ है, आप हज कर लो। पहला मिशन तो ये है, और ये एक बुनियादी ज़रूरत है हमारे इलाके की, इस पर काम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ नहीं है, फिर भी काबे की मोहब्बत किसके दिल में नहीं, और नबी को से इश्क किसको मुयस्सर नहीं। हर आदमी ये चाहता है कि मदीने में हाज़िरी हो जाए, काबे का दीदार हो जाए। लिहाजा उन हजरात को भी तरगीब दी जा सकती है और उम्रे के लिए तैयार किया जा सकता है। इलाका अब रूब तरक्की है, तो जो तरक्की याफ्ता इलाका होता है और इलाके के लोग होते हैं, वो उस तरह के काम भी करते हैं। हमारे इलाके के लोगों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि शेख तफज्जुल साहब ने अभी सही फरमाया कि सही गाइड नहीं मिल पा रहा है, और फिर हमारे इलाके के लोग, किशनगंज के लोग कहीं दूसरी जगह से जा कर के उम्रे में जा रहे हैं। शायद आपका ये एक ऑफिस होगा और एक दो ऑफिस किशनगंज शहर में होगा, उसके अलावा इस मौजू पर काम इधर शुरू हुआ ही नहीं है। तो ये हमारे इलाके की एक ज़रूरत थी जिसको शेख तफज्जुल साहब पूरी करने जा रहे हैं। और जो भी आदमी किसी भी काम और ज़रूरत को पूरी करता है तो वो मोहसिन होता है, और उस ज़रूरत को पूरी करने का उनको अजर और बदला भी मिलता है। तो शेख तफज्जुल साहब का काम भी इंशाअल्लाह बढ़ेगा और ये हमारे इलाके के लिए एक बेहतरीन काम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को मिलजुल कर अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए तमाम अमाल को करने की तौफीक और हिम्मत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हज एक इस्लाम का 5वां रुकन है, और उम्रा के ताल्लुक से भी लोगों ने, कुछ उलमा कहना कि ये भी वाजिब है, वातुमुल हज वल उम्रा, उस आयत की रोशनी में। और उम्रे के ताल्लुक से हमारे यहाँ गरीबी की शिकायत है, शिकवा है कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन उम्रे का जो जहाँ दीनी फ़ायदा ये है, दुनियावी फ़ायदा है कि इससे गुर्बत मिटती है, फ़कीरी दूर होती है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो ताबीउल हज वल उम्रा, लगातार जो है पैदल पे हज उम्रा करते रहो, उससे जो है गुर्बत मिटेगी। कुछ पैसे खर्च होते हैं, लेकिन उसके ज़रिए जो है गुर्बत मिटती है और दौलत आती है। हकीकत यही है कि हमारा इलाका जहाँ दुनियाई एतबार से गरीब है, दीन के एतबार से भी गरीब है, उसका इल्म उन लोगों को नहीं है। और कुछ लोगों के पास पैसे आ गए हैं तो हज कर ले, लेकिन उम्रे का जो तस्वर कॉन्सेप्ट हमारे इलाके में नहीं है, ना के बराबर है। तो मैं यहाँ पे तफज्जुल हक बुखारी साहब की सरपरस्ती में एक ऑफिस का इफ्तिताह किया गया, इसी मकसद से कि लोगों के अंदर बेदारी पैदा की जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई आप हज नहीं कर सकते हैं, कम से कम उम्रा कर लीजिए, और अल्लाह ताला तौफीक देगा तो जब हज भी करेंगे तो हज के साथ साथ उम्रा भी हो जाएगा। लेकिन पहले अगर कम से कम उम्रा करके आ जाएँ, आपको हज नसीब हो या ना हो, तो इससे क्या सवाब मिलेगा, मदीनत रसूल की दीदार भी नसीब हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह हम लोगों से गुजारिश और अपील करेंगे कि आप जो है गरीबी के साथ साथ का खात्मा तो हुआ है, दौलत भी आई है, उस दौलत का सही इस्तेमाल करें, पैसे का सही इस्तेमाल करें, और अल्लाह के लिए और खुलूस नियत के साथ उम्रा और हज का जो है आप काम करते रहें। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर अब्दुल वाहिद बुखारी साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, आप यहाँ ऑफिस खुली रहेगी, नंबर भी दिया हुआ है, और बेहतरीन सरपरस्ती में और बेहतरीन गाइडलाइन में आपका हज उम्रा भी होगा। हम पैसा भी बर्बाद करें और हमारा हज और उम्रा सही अदा ना हो सके तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और परेशानी भी होगी। वहाँ जाकर गाली देना पड़े तो आप मुंह भी ख़राब करके आएंगे, मुंह का जायका भी ख़राब होगा। तो मुंह का जायका भी ख़राब ना हो आपका, और हज भी और उम्रा भी सही से अदा हो सके किताब सुन्नत की रोशनी में। इसलिए मैं फिर दोबारा हमारे यहाँ के लोगों से गुजारिश करूँगा, जहाँ तक ये पैगाम जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह पांजीपड़ा में जो प्रोग्राम हुआ था, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि भाई आप मतलब जो काबिल एतमाद, बहुत सारे लोग ठगे गए हैं इस दुनिया, इस मैदान में। तो ठगे जाने की वजह से लोग जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये हम भरोसा दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं तमाम लोगों को कि ये काबिल एतमाद और ये काबिल भरोसा, आपके साथ ज़र्रा बराबर भी
कोई गलत इंशाल्लाह नहीं होने दिया जाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें कोई शक नहीं है कि हज और उम्रा ये अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का एक बेहतरीन ज़रिया इबादत है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इलाके में कुछ मालदार लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ है, लेकिन मसला ये है कि हज और उम्रे की फजीलत से लोग वाकिफ़ नहीं हैं। इसलिए हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग खासकर उलमा का तबका इन मालदारों तक इन बातों को पहुँचाएँ और हज की फजीलत से इन लोगों को वाकिफ़ कराएँ। इंशाअल्लाह जुमा के खुतबों के ज़रिए से, अभी चूँकि जलसे का सीज़न चल रहा है, जलसों की महफिलों में जाकर बाकायदा स्टेज से बाकायदा लोगों को हज की फजीलत बताएं, समझाएं। और मैं साथ में शेख तफजुल हक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने पेशकदमी की और माशाअल्लाह लोगों को जमा किया। ज़रूरत भी थी। इंशाअल्लाह यहाँ से बात आम होगी और लोगों में इंशाअल्लाह हज के बारे में इस सिलसिले में ख़बर पहुँचेगी और हज की फजीलत से और उम्रे की फजीलत से लोगों को वाकिफ़ कराया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और साथ में अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ बैठे हैं, इंशाअल्लाह हम लोग बिल्कुल इरादा मुकम्मल करते हैं और अल्लाह से याद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसा मौका हमें दे, हम तमाम मिल के एक साथ इंशाअल्लाह उम्रे में जाएँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम फ़ज़ीलतुल शेख तफज़्ज़ुल हक बुखारी साहब का छत्तरगाछ में इस्तकबाल करते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ अल मदीना टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफ़िस का क़याम किया और यहाँ के आसपास के लोगों के लिए उम्रा में जाना आसान कर दिया। हमारे यहाँ असल में शेख गुर्बत तो है ही, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि यहाँ के लोग धन के गरीब नहीं है, मन के गरीब हैं। आप देखिए कि गरीब से गरीब आदमी अपनी बच्ची और अपने बच्चे की शादी में पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक दिन के दिखावे के लिए खर्च कर देता है। सिर्फ उसको पिंडाल लगाना है, शामियाना लगाना है, लोगों को दिखाना है, दावतें करनी है, बस इसी काम के लिए वो ज़िंदा रह रहा है, इसी काम के लिए वो जी रहा है, इसी काम के लिए कमा रहा है, जो गरीब तबका है। और मालदारों का हाल ये है कि शॉपिंग करने के लिए वो किशनगंज से सिल्लीगुड़ी जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं और एक शॉपिंग टूर में वो कई कई लाख की शॉपिंग करके आते हैं। 2 लाख 3 लाख की एक शॉपिंग होती है उनकी। वही मालदार आदमी, उसे उम्रा करना नसीब नहीं हो रहा है, उम्रे की तरफ उसका जहन ही नहीं गया कि भाई एक मरतबे की शॉपिंग में, शॉपिंग के खर्च में उसका एक उम्रा हो सकता है, लेकिन जहन की गुर्बत है और गरीबों में मन की गुर्बत है। तो एक जहन साजी की भी ज़रूरत है, बेदारी लाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि भाई आप जो शादियों में फजूल खर्ची कर रहे हैं ये किसी काम का नहीं है, एक दिन का दिखावा है, दूसरे दिन कोई नहीं आपको पूछेगा, कोई लिख कर नहीं रखेगा आपका जिक्र किताबों में, तारीख में आपका ये काम दर्ज नहीं होगा कि फलां साहब ने शादी की थी तो बहुत बड़ा शामियाना लगाया था। आज तक हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि किसकी शादी में कितना खर्च हुआ था। लेकिन आप अगर उम्रा कर लेंगे तो ये आपकी उस किताब में लिखा जाएगा जो किताब आखिरत के दिन खुलेगी, नामे आमाल में आपके दर्ज हो जाएगा कि इस बंदे ने पैसा जमा करके अपनी जमा पूंजी से उम्रा किया था, अल्लाह के लिए उम्रा किया था। और हदीस में आया एक उम्रा से दूसरा उम्रा करने तक के दरमियान के जो गुनाह होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं। तो ये तो नेकी कमाने का और गुनाहों को माफ़ कराने का ज़रिया है उम्रा। और इससे ज़ाहिरी फ़ायदा भी आपको है कि आप अल्लाह की उस मुक़द्दस सरज़मीन को देख रहे हैं जो सारी कायनात में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है। काबतुल्लाह की ज़ियारत कर रहे हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत कर रहे हैं, मस्जिद नबवी को देख रहे हैं, मस्जिद अक़बा को देख रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जहाँ पड़े, जहाँ सहाबा किराम ने ज़िंदगी गुजारी, उस इलाके को देखने से बेहतर और क्या हो सकता है। तो इधर उधर ना जाकर, अपने पैसे को इधर उधर ज़ाय ना करके, फजूल खर्ची से बचकर अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा भी बचा कर जमा करके रखें तो मेरे ख़्याल से बहुत आसानी से एक मीडियम फैमिली का जो आदमी है वो हर 2 साल में 3 साल में एक उम्रा कर सकता है। तो कुछ हमें लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम एक टीम बनाकर
जगह जगह जाएंगे। जैसा कि शेख ने बताया, आसाम में उन्होंने पहले गांव-गांव पहुंचकर बेदारी मुहिम चलाई। अब यह है कि उनको पहुंचना नहीं पड़ता है, लोग खुद आते हैं। तो शुरुआत में हमें निकलना पड़ेगा। इंशाल्लाह एक तरतीब बनाएंगे, गाँवों में निकलकर, बस्तियों में निकलकर, घरों में जाकर लोगों को समझाएंगे कहीं कहीं, और फिर उनकी जहन साजी करके इंशाल्लाह उम्रे का एक माहौल बनेगा। अल्लाह ताला हमारे इस ऑफिस को कबूल फरमाए और इस ऑफिस के ज़रिए इलाके के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उम्रा करने की सआदत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम नाजरीन से मैं यही अपील करूंगा कि तमाम बात आप लोगों ने सारी बातें सुन ली। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि फजूल खर्ची ना करके, और ख़ास करके हमारे नौजवान भाई इलाके के बहुत दूर टूर में जाते हैं। आप टूर में जाते हैं, आप इस नीयत के साथ उम्रे में भी जाइए, आपका टूर भी होगा और सवाब भी मिलेगा। इसीलिए तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग यहाँ छत्तरगाछ पावर हाउस के आगे अलमदीना टूर एंड ट्रैवल्स जो ऑफिस खोला गया है शेख फजीलत शेख तफद्दुल बुखारी के माध्यम के ज़रिए से, तो इस पर हमारे साथ रब्ता कीजिए। हमारा नंबर होगा 9155136213। ये छत्तरगाछ पावर हाउस के सामने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, आप लोगों ने सारी बातें सुनी है। ख़ास तौर पर जो बैनर यहाँ पे लगाया गया है और जो नंबरात दिए गए हैं, है ना, आप लोग इस नंबर पे कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर आलिम ने ये बात रखी कि जहाँ हज और उम्रा करने के लिए लोग जाते हैं वहाँ उसकी गाइडिंग हो नहीं पाती है। गाइडिंग और तरबियत बहुत ही ज़रूरी है। एक ड्राइवर अगर गाड़ी ड्राइविंग कर रहा है और उसकी ड्राइविंग का तरीका अगर नहीं मालूम, तो आगे चल कर के उस गाड़ी को नुकसान हो सकता है। बच्चे मदरसे में पढ़ लिए, वहाँ के कोर्सेज पूरे हो गए, क्लास ख़त्म हो गया, वहाँ के टीचर और वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उन लोगों ने अगर उसके आगे चल के उसकी तरबियत नहीं की तो आदमी भी आगे जाके आलिम नहीं बन सकता है। जिसकी तरबियत अच्छी होगी उसका काम अच्छा होगा। इसलिए मौलाना तफज़्ज़ुल बुखारी साहब ने ये बात कही कि मेरे वहाँ अपनी गाड़ी है, वहाँ हमारे अपने होटल हैं, और उसने खुद इस बात की तायद की कि मैं उन लोगों के साथ खुद रहता हूँ, ना जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है उसकी ज़रूरत मैं पूरी करता हूँ। ये सबसे बड़ी दलील है। ये काम आगे चल कर के इंशाअल्लाह हमारे लिए फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम लोगों को हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार हम्द व सना, तारीफ़ और तौसीफ़ है, जिसने एक अहम रुकन को अदा करने का तौफीक हम मुसलमानों को दिया। और एक खला था, एक कमी थी, जो आज इंशाअल्लाह पूरा हुआ। वो ये है कि हज और उम्रा दोनों इस्लामी शरीयत के लाजिमी चीज़ है और फ़र्ज़ रुकन 5 है। इसके लिए सही गाइडिंग नहीं था। अल्लाह ताला भाई तफज़्ज़ुल हक के ज़रिए इसको पूरा किया। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफीक दे, बोलिए आमीन। बंदा नाजी से जहाँ तक होगा इंशाअल्लाह ताउन करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।